सावन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 9 अगस्त मंगलवार को है। मंगलवार के प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। यह सावन का भूम प्रदोष व्रत है। इसी दिन मंगला गौरी व्रत भी है। जो लोग भूम प्रदोष व्रत रखते हैं उनको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है और आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। उसी समय आपको भूम प्रदोष व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। वह हनुमान जी की परम भक्त थी। वह सदैव हनुमान जी की पूजा करती थी और व्रत रखती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस वृद्धा के घर के दरवाजे पर पहुँचे। वे ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूरा कर सकता है। यह बात सुनकर वह वृद्ध महिला घर के बाहर आई तो उस ब्राह्मण साधु को देखा। उसने उनकी इच्छा पूछी तो हनुमान जी ने कहा कि वह भूखे हैं, तुम जमीन लीप दो, वहाँ पर बैठकर भोजन करेंगे। उस महिला ने कहा कि वह तो यह काम नहीं कर पाएगी, आपको कोई और इच्छा बताए। तब हनुमान जी ने उससे 3 बार वचन लिया कि वह अपना वचन पूरा करेगी। इसके बाद हनुमान जी ने उससे कहा कि तुम अपने पुत्र को बुलाओ। वे उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाएंगे और फिर भोजन करेंगे। वह वृद्धा अपने वचन से बंधी हुई थी। उसने बेटे को बुलाया। हनुमान जी ने उस वृद्धा से ही उसके पुत्र को जमीन पर पेट के बल पर लेटाया और पीठ पर आग जलवाई। इसके बाद वह वृद्धा अपने कमरे में चली गई। इधर हनुमान जी ने भोजन बनाकर उस वृद्धा को आवाज़ लगाई कि भोजन तैयार है, तुम अपने बेटे को बुलाओ ताकि वह भी भोग लगा ले। यह सुनकर वृद्धा ने कहा कि हे ब्राह्मण साधु, ऐसा बोलकर तुम मेरे मन को और दुखी मत करो। हनुमान जी के बार बार कहने पर उसने अपने बेटे को पुकारा तो दौड़कर माँ के पास आ गया। उसे जीवित देखकर वृद्धा आश्चर्य में पड़ गई। तब वह उस ब्राह्मण साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। इसके बाद हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। इस प्रकार से उस वृद्ध महिला को हनुमान जी की कृपा और भक्ति प्राप्त हुई। भूम प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में स्नान करने के बाद संध्या वंदना करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। घर के ईशान कोण में शिव जी की स्थापना करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वोत्तम होगा। इसके बाद अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं। शिव की पूजा प्रदोष काल में कर लें तो और भी उत्तम होगा। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायी होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।